दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड्स एंड फ्रेजेस तो बहुत सीख लिए। अब बारी है एक पेचीदा सवाल का आंसर ढूंढने की। दोस्तों, हिंदी में ना हम कई बार बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं जिसका मतलब हमें खुद ही नहीं पता होता कि यार इसका मतलब क्या है, या फिर इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मुझे कहना हो कि क्या तुम इस चीज के साथ काम चला सकते हो, तो काम चलाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कभी सोचा है? चलो, आज इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। हिंदी के कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस जिसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलो आज सीखते हैं। सबसे पहला है काम चलाना। तो काम चलाने की इंग्लिश होती है मेक डू। मेक डू। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मेक डू विथ इट। मैं इससे काम चला लूंगा, मैं इससे गुजारा कर लूंगा। दूसरा सिचुएशन ये है कि जब आपके पास सिर्फ इतने ही पैसे होते हैं जिससे आपका सर्वाइवल हो जाता है, यानी कि आपका गुजारा चल जाता है। अर्न एनफ टू सर्वाइव। इसके लिए इस फ्रेज का यूज करो, टू मेक एंड्स मीट, यानी कि पैसे उतने ही हैं जितने से मेरा गुजारा चल सकता है। एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई जॉब बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट। मेरी जॉब जा चुकी है लेकिन स्टिल जितने पैसे मेरे पास हैं उतने से मैं ट्राई कर रहा हूं कि मेरा गुजारा हो जाए। अगला सिचुएशन ये है जब आपके पास तमाम चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, स्टिल आप उनको फेस करते हो और सक्सेसफुल होते हो, यानी कि कठिन परेशानियों का सामना करना और उसमें सफल होना। इस सिचुएशन में यूज करो इस फ्रेज का जो है मेक इट वर्क। एग्जाम्पल, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप बट स्टिल वी हैव टू मेक इट वर्क। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन फिर भी हमें उसे साथ मिलकर उसका सामना करना है। दोस्तों, क्या आपका कोई परिवार का मेंबर है या कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा सही डिसीजन लेता है और आप उस पर बहुत भरोसा करते हो कि अगर तुमने ये डिसाइड किया है तो ये बिल्कुल सही होगा? इस सिचुएशन में यूज करो इस फ्रेज का यू कांट गो रॉन्ग। तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, यू कांट गो रॉन्ग। मैं तुम पे पूरी तरह से भरोसा करती हूँ, तुमसे गलती हो ही नहीं सकती। दोस्तों, अगला फ्रेज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, यानी कि मैं क्रैश बहुत करती हूँ। किसी जगह पर जाना या फिर किसी जगह जाके पूरी रात ही रुक जाना। स्पेशली मैं दोस्तों के घर जाके पूरी रात रुक जाती हूँ। सो सिंपली व्हाट आई डू इज आई क्रैश। एग्जाम्पल, आई थिंक आई एम गोइंग टू क्रैश माई बेस्ट फ्रेंड्स प्लेस टुनाइट। मुझे लगता है कि आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाने वाली हूँ और पूरी रात वहीं रुकने वाली हूँ। जब कोई बात आपसे सामने वाला कह रहा है और आप कहो कि तुम्हारी बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, उस टाइम पे यूज करो इस फ्रेज का क्रिस्टल क्लियर। योर वर्ड्स आर क्रिस्टल क्लियर टू मी। तुम्हारे शब्द बिल्कुल साफ हैं मेरे लिए। दोस्तों, अगला सिचुएशन, मान लो आपका बॉस आपसे कहता है कि क्या कोई कंफ्यूजन है, क्या कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, और आपको कहना है कि नहीं, आपने जो कहा वो सब साफ है एंड मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है या फिर मेरा कोई डाउट नहीं है। उस जगह पे यूज करो इस फ्रेज का इट्स नॉट अ ग्रेट एरिया। सेंटेंस के थ्रू इसे समझते हैं। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज क्लियर, इट्स नॉट अ ग्रे एरिया। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर है, इसमें कोई भी शक, संदेह, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, किसी बात का कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स नॉट फाइट ऑन दिस, एट द एंड ऑफ द डे वी आर फैमिली। हम इस बात पर झगड़ा नहीं करते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे यानी कि कंक्लूजन ये है कि हम साथ साथ हैं, हम एक परिवार हैं। अगला फ्रेज हम तब यूज करते हैं जब हमें अपनी राय सामने वाले को बतानी होती है, अपना ओपिनियन बताना होता है। ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, मीनिंग ये है कि सारी चीजें सुनने समझने के बाद मेरा ये ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड यू हैव टू सॉर्ट दिस आउट विथ योर फ्रेंड। सारी चीजें सोचने समझने के बाद मेरी राय ये है कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ सारी चीजें ठीक कर लेनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि कभी कोई दूसरों को एडवाइस दे रहा है कि यार ज़माना बहुत बदल गया है, बहुत मॉडर्न हो गया है, अब आपको भी इस मॉडर्न ज़माने के साथ बदलना चाहिए, चेंज ले आना चाहिए। इसी टाइम पे हम यूज़ करते हैं इस फ्रेज का विथ चेंजिंग टाइम्स, यानी कि बदलते वक्त के साथ। विथ चेंजिंग टाइम्स आई हैव लर्न्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग डिजिटल मीडिया, यानी कि बदलते वक्त के साथ मुझे ये एहसास हो गया है कि डिजिटल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है।
अगला फ्रेज जो मेरी मॉम सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं जब उन्हें मुझे स्ट्रिक्टली मना करना होता है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं के लिए या तो हम एब्सोल्युटली नॉट यूज़ करेंगे, या तो उससे भी अच्छा फ्रेज है बाय नो मीन्स, यानी किसी भी कीमत पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बाय नो मीन्स आई विल अलाउ यू टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें सोलो ट्रिप जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अगला फ्रेज डिस्क्राइब करता है उस इंसान को जिसे किसी भी चीज़ की या किसी पर्टिकुलर चीज़ की कोई नॉलेज नहीं होती। यानी कि अगर मुझे कहना है कि मेरी फ्रेंड निहारिका को क्वांटम फिजिक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं यूज़ करूंगी इस फ्रेज का, विथ नो नॉलेज। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड निहारिका हैज़ नो नॉलेज अबाउट क्वांटम फिजिक्स। दोस्तों, आपको 2020 तो याद ही होगा कि कैसे कोरोना पूरी तरह से फैल गया था और कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जब भी किसी चीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, with rise in. For example, with the rise in the corona cases, the country opted for a complete lockdown. कोरोना केसेस के राइज के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके लेवल इंक्रीज होने के अकॉर्डिंग, कंट्री ने पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया। दोस्तों, अगला फ्रेज मैं पर्सनली तब यूज करती हूँ जब मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज तो बिल मैं पे करूँगी। यहाँ पे मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो, और यहाँ पे यूज करो इस फ्रेज का, दैट इज इट्स ऑन मी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक दिस स्वेटर, बाय इट, द स्वेटर इज ऑन मी। यानी कि अगर तुम्हें ये स्वेटर पसंद है तो खरीद लो, इसके पैसे मैं दे दूंगी। अगला फ्रेज जनरली अमेरिकन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जो है ब्रेक अ लेग, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की टांग तोड़ रहे हो। ये एक सिंपल तरीका है किसी को गुड लक विश करने का। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू टेक योर एग्जाम? गो ब्रेक अ लेग। क्या तुम एग्जाम देने जा रहे हो? तो जाओ, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, जब आप किसी से सहमत होते हो तो आप जनरली कहते हो आई अग्री, है ना? वेल, मैं आपको आज एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार तरीका सिखाने वाली हूँ जो आप अब से रोज़ाना यूज़ करोगे। सपोज आपको सहमत होना हो किसी की बात से, किसी की राय से, तो आप कहोगे ओके बाय मी, वॉट एवर सृष्टि वॉन्ट्स टू डू इज ओके बाय मी। सृष्टि जो भी करना चाहती है वो मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। अगला फ्रेज ये बताता है जब कोई चीज़ बिल्कुल वर्थ इट होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। यहाँ पे यूज़ करो इस फ्रेज का, टू बी वर्थ इट, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल वैल्यूएबल है, बहुत कॉस्टली है और उसके लायक है। फॉर एग्जाम्पल, अरुण हैज़ टू मेक मेनी सैक्रिफाइसेस बट इट इज़ ऑल वर्थ इट। अरुण ने बहुत सारे संघर्ष किए, लेकिन वो सब बहुत ही वैल्यूएबल हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप शॉप पे गए हो और वहाँ पे आपको कोई फ्री गिफ्ट मिल जाता है? बस वही है ये अगला सिचुएशन। ये अगला फ्रेज इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है और ये फ्रेज है आइसिंग ऑन द केक। सिंपली कहें तो सोने पे सुहागा। फॉर एग्जाम्पल, द एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन द एक्सेसरीज वॉज एन आइसिंग ऑन द केक। तो एडिशनल 10% डिस्काउंट जो एक्सेसरीज पे था वो सोने पे सुहागा था। अगला सिचुएशन ये डिस्क्राइब करता है जब आपका माइंड पूरी तरह से शांत होता है। फिर मुझे तो पीस ऑफ माइंड मिलता है जब मैं पहाड़ों पे जाती हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सन गॉट एडमिशन टू IIT, नाउ आई हैव अ पीस ऑफ माइंड। तो मेरे बेटे को IIT में एडमिशन मिल गया है और अब मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, पीसफुल है। अगला फ्रेज हम तब यूज करते हैं जब सामने वाले की कोई बात आपसे मिस हो गई है, या तो आप भूल गए हो या तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, और ये फ्रेज है टू मिस द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि हम किसी मीटिंग में हैं और वहाँ पे मैं अपने बॉस से पूछती हूँ, आई एम सॉरी आई मिस द पॉइंट, कुड यू प्लीज रिपीट इट? मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपके पॉइंट को मिस कर दिया, क्या आप इसे वापस से दोहरा सकते हो? मान लो आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को शो करने के लिए हम क्या कहते हैं? आई एम इंटरेस्टेड इन, राइट? लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड होते हो तो उस जगह पे इस फ्रेज का यूज़ करो,
टू बी इनटू समथिंग, यानी कि किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना। एग्जाम्पल, अंजलि इज इनटू कुकिंग चाइनीज डिशेस। तो अंजलि का इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है कि उसे चाइनीज बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। जब कोई चीज बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है, कोई उसे मैनेज कर लेता है, उस सिचुएशन में यूज करो इस फ्रेज का, टू हैंडल समथिंग, यानी कि किसी चीज को अच्छी तरह से मैनेज करना, प्रॉपरली मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल, अमन हैज टू काम डाउन एंड हैंडल द सिचुएशन पेशेंटली। सो अमन को काम डाउन यानी शांत होने की ज़रूरत है और उसे इस सिचुएशन को बहुत ही धैर्य से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे कुछ शॉर्ट फ्रेजेस जिसे इंग्लिश में काफ़ी आसानी से हमने सीख लिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बोल कर इसे प्रैक्टिस करो। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।